कार्यक्रम भारत की गूंज।
जिंदगी हाँ, थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे, क्यों दरमिया। जिंदगी हाँ, थी जो शिकायतों को कुछ तूने कुछ मैंने सुलझा लिया। जिंदगी हाँ, थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे, क्यों दरमिया। जिंदगी हाँ, थी जो शिकायतों को कुछ तूने कुछ मैंने सुलझा लिया। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू भी चल कभी। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू चल कभी। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। बह चला और कहीं। जिंदगी हाँ, टूटे टूटे तिनकों को चुन ले हम, बुन ले हम एक आशियाँ। जिंदगी हाँ, छोटे छोटे पर लेकर चल, देखे जाए कहाँ आसमां। कतरा कतरा मैं तुझे चुनता रहा, कतरा कतरा फिर तू भी बिखर गई। कतरा कतरा मैं तुझे चुनता रहा, कतरा कतरा तू बिखर गई। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। बह चला सौ दफा, फिर भी क्यों तू मिले अजनबी की तरह। है मंजिलें सब कहीं यहाँ, फिर भी रास्तों में रास्ते उलझ रहे यहाँ। कितना भी मैं चलूं तेरी ओर, होती कम ही नहीं क्यों कभी दूरियां। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू भी चल कभी। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू चल कभी। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। आधे यहीं, आधे और कहीं। आधे यहीं, आधे और कहीं।
श्रोताओं, आज मूर्धन्य कवि मैथिली शरण गुप्त की पुण्यतिथि है। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसी ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में गुप्त जी का ये सबसे बड़ा योगदान है। गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा, पवित्रता, नैतिकता, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। गुप्त जी लिखते हैं, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। भारत भारती ग्रंथ के अंत की 2 रचनाएं शुभकामना और विनय गुप्त जी के देशभक्ति की परिचायक हैं। वो अमर लेखनी ईश्वर से प्रार्थना करती है, इस देश को हे दीन बंधो आप फिर अपनाएं, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाएं, जड़तुल्य जीवन आज इसका विघ्न बाधा पूर्ण है, हे रंभ अब अवलंब देकर विघ्न हर कहलाइए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में लिखा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। पद्म भूषण से सम्मानित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने जनता के मन की बात जनता की भाषा में कहकर समाज और देश को वैचारिक पृष्ठभूमि दी, जिसके आधार पर नया दर्शन विकसित हुआ। उनकी पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। है सदा ही रूप शिवा का धारे, जय हो। आज अंधेरे छटे हैं, कम हुए हैं घटे हैं, कल जो दुश्मन यहाँ थे आज पीछे हटे हैं। गाती ये धरती है, गाता ये अंबर है, गाती है सारी हवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा।
हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गूंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, तेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गूंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा। मर्द मराठी मातीचा, छत्रपती सह्याद्रीचा, आठवे शिवाजी राजा आजगा. वंदितो तुम्हा शिवराया, राहू दे कृपेची छाया, आठवे शिवाजी राजा आजगा. क्यों ना हम हो मगन, क्यों ना झूमे ये मन, भाग्य अपना बदल डाला हमने। आज एक जीत की धरती से प्रीत की पहनी है माला हमने। पारू करना ही था ये तो करना ही था, ये तो होना ही था, सुन ले भाऊ। तुमको जाना ही था, हमको आना ही था, ये तो होना था भाऊ। देश भी आज अपना है, देश पे राज अपना है, अपना ही तो सिंहासन है, अब तो है ताज अपना है। हिम्मत की अग्नि में लोहा पिघलता है, विश्वास हमको हुआ तेरे मन में शिवा, तेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गूंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, तेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गूंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा। एक बात तो जरूर है, तुझ में खुदा का नूर है, तुझे चाहता हूँ मैं। तेरी हर खता मंजूर है, मुझ में तेरा सुरूर है, तुझे चाहता हूँ मैं। एक बात तो जरूर है, तुझ में खुदा का नूर है, तुझे चाहता हूँ मैं। तेरी हर खता मंजूर है, मुझ में तेरा सुरूर है, तुझे चाहता हूँ मैं। जरा सा प्यार तो दे दे, जरा सा साथ तो दे दे, चलना है अब तेरे संग, हाथों में हाथ दे दे। तेरे इश्क का फितूर है, मुझ में तेरा सुरूर है, तुझे चाहता हूँ मैं। मैंने खामोशियों में तुझको सुना है, कहना चाहूं पर दिल बेजुबां है। सुन लो न इश्क की धड़कन से तुम
अक्सर निकली ये दिल से दुआ है, चाहत में तेरी लापता हूँ, बिन तेरे ना मैं जी सका हूँ। जरा सा प्यार तो दे दे, जरा सा साथ तो दे दे, चलना है अब तेरे संग हाथों में हाथ दे दे। तू ही मेरा जुनून है, मेरी रूह का सुकून है, तुझे चाहता हूँ मैं। ओ, तू मिला तो जैसे जिंदगी मिली है, होने से तेरे ये सांसें चली है। हाँ, गुजरे जो पल तेरी बाहों में जो, सांसों को मेरी यूं राहत मिली है। जीने का मेरे हौसला तू, चाहत का मेरी है सिला तू। जरा सा प्यार तो दे दे, जरा सा साथ तो दे दे, चलना है अब तेरे संग हाथों में हाथ दे दे। तेरे इश्क का फितूर है, मुझ में तेरा सुरूर है, तुझे चाहता हूँ मैं। एक बात तो जरूर है, तुझ में खुदा का नूर है, तुझे चाहता हूँ मैं। तेरी हर खता मंजूर है, मुझ में तेरा सुरूर है, तुझे चाहता हूँ मैं। श्रोताओं, दुनिया भर में आज इंटरनेशनल हेल्थ कवरेज डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है विश्व में हर जगह हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण सस्ती स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल देने के लिए विश्व के सभी देशों को एक मजबूत एवं लचीली स्वास्थ्य प्रणाली की स्थापना करना, इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता से संबंधित जागरूकता फैलाना है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य देश सतत विकास लक्ष्य के एक हिस्से की तरह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने के प्रयास के लिए सहमत हुए हैं। और इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2021 की थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी को सुरक्षित रखें, हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। आपको बता दें, इस वर्ष की थीम को कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि कोविड का संकट समाप्त हो और एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का निर्माण किया जाए। रहना वहाँ है, बांध लेना कस के मुझे।
नाम है लिखा वहाँ एक पेड़ पे, तू भी लिख देना अपना साथ में। हाँ मेरे नाम की कलम चाही, तेरे नाम की बस यही तो रखना हाथ में। मेरा नाम है लिखा वहाँ एक पेड़ पे, तू भी लिख देना अपना साथ में। मेरे नाम की कलम चाही, तेरे नाम की बस यही तो रखना हाथ में। आज तो ख्यालों में रहती हूँ मैं तेरे, कहती है सहेलियाँ मेरी, दिखता क्यों हर जगह तू बार बार मुझको, कैसी है पहेलियाँ तेरी। तेरे बिना नहीं है मेरा भी गुजारा, तेरा मेरा ख्याल भी है अब है हमारा। जहाँ लिखा है नाम हमारा, ये जगह है एक किनारा, मिलना वहीं पे मुझे। तेरा नाम था पड़ा मैंने एक पेड़ पे, मैंने लिख दिया अपना साथ में। तेरे नाम की कलम चाही, मेरे नाम की बस यही था मेरे हाथ में। मैंने सुना था एक जोगी से इश्क के बारे में, मैंने सुना था एक जोगी से इश्क के बारे में। कान्हा मिले थे राधा जी को नदी किनारे पे, कान्हा मिले थे राधा जी को नदी किनारे पे। मैं जा पहुंचा उसमें भी आस लेके बस मेरी, और इश्क लेके साथ में। मैं जा पहुंचा उसमें भी आस लेके बस मेरी, और इश्क लेके साथ में। और इश्क लेके साथ में। तेरा नाम था पड़ा मैंने एक पेड़ पे, मैंने लिख दिया अपना साथ में। ओ तेरे नाम की बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। तारे गिन गिन दिन को रात, रात को दिन कर रही हूँ। तू पूछ नहीं हाल फकीराना, तू पूछ नहीं हाल फकीराना। मिलिया रे माही मेरा मैनू मिलिया, मैं शुक्र मनावा तकदीराना। तू कुछ नहीं हो हाल फकीराना, तू कुछ नहीं हो हाल फकीराना।
बनावा तकदीराना तू कुछ नहीं हो हाल फकीराना तू कुछ नहीं हो हाल फकीराना मिले अज माही मेरा मैनू मिलिया शुक्र मनावा तकदीराना तुझको कहे लोग आवारा मुझको बदनाम हुआ हूँ अब तो तेरे दर पे रोज ही आके दूंगी दस्तक तुम तो चाहे ना भी करोगे तुम तो उम्मीद रहेगी मुझको जाने कैसे जैसे मौत मौत जैसे हो रहा हूँ तू कुछ नहीं हो हाल फकीरा दोस्तों, हाल ही में समिट फॉर डेमोक्रेसी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक भाषण हुआ और उसके बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दुनिया को लोकतंत्र का बड़ा संदेश। लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों की शासन प्रणाली तो है ही, लेकिन लोगों के साथ और लोगों के भीतर बसने वाली प्रणाली है। और इस भाषण को यदि सुनना चाहते हैं तो उन्होंने इस लिंक भी साझा की है जहां से आप ये भाषण सुन सकते हैं। बारिशों में आज क्या है भागी धड़कने हैं राज क्या है मीठा क्यों चंदा दिल उड़ा पतंगा दिल उड़ा पतंगा दिल उड़ा पतंगा से क्यों लापता है तारे आसमां से क्यों खफा है लम्हा वक्त का बेस्वाद सा है सब क्यों बेरंगा ना किसी का संगा ना किसी का संगा मैं क्यों बेरंगा दिल उड़ा पतंगा दिल उड़ा पतंगा दिल उड़ा पतंगा ऐसी खामोशी का राज क्या है चुभती सर्द सी है क्यों हवा ये बेवजह मन क्यों बजाए बांधे हसरतों के क्यों ये धागे धागा सतरंगा
ना किसी का संगा, ना किसी का संगा, मैं क्यों बेरंगा। दिल उड़ा पतंगा, दिल उड़ा पतंगा, दिल उड़ा पतंगा। इस शहदी शहर सोहनी लगदी है, ख्यालां च रात सारी लंघदी ओ, हुण मुखड़े ते रौनक जेही रहिंदी है, पुछण सखियां कुछ मैं कुछ कहंदी। यारी आई वे मैं तां पहली वारी, ओनू सोचा घंटे विच दस वारी, पुछे जे कोई हाल मेरा मैं कहंदी सोहणा यार मेरा, किथे वे सोहणा यार मेरा, यादां विच रंगा। दिल उड़ा पतंगा, दिल उड़ा पतंगा, दिल उड़ा पतंगा। Jigsa move ai di tu ki hosa ki kernu hau, jigsa move ai di tu ki hosa ki kernu hau, jigsa move ai di। दिल उड़ा पतंगा, दिल उड़ा पतंगा, दिल उड़ा पतंगा, उड़ा पतंगा। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। हमसे तेरा रिश्ता क्या है, शायद कोई समझेगा ना, दिल से धड़कन रूह से जीवन, सदियों का मौसम से जैसा, इस बंधन को खोने ना दूं, 100 जन्मों तक इसमें जी लूं, तेरी खातिर जन्नत को भी हंसते हंसते रुखसत कर दूं। आसमां भी कम लगे मुझको, इतनी उल्फत जो तुमसे है मुझको, जो खुदा भी मांगे तुमको, चाहे कुछ भी हो ना मैं दूं तुमको, मर भी जाऊंगा तो लौट आऊंगा, बस तेरे संग जीने को।
से समंदर भरूं अपनी हथेलियों में, अब तो खुदा से कहूं मुझको कहीं जिंदगी दे, जी भर के जी लूं मैं प्यार कर लूं, मुझे ये खुशकिस्मती दे। आसमां भी कम लगे मुझको, इतनी उल्फत जो तुमसे है मुझको, जो खुदा भी मांग ले तुमको, चाहे कुछ भी हो ना मैं दूं तुमको, मैं भी जाऊंगा तो लौट आऊंगा, बस तेरे संग जीने को। तेरे ही संग है मेरा सफर, तेरे हुए मैं हम सफर, तेरे सिवा न कोई है मेरा। तू 100 जन्म की बात ना कर, मुझे तू इतना तू बोल पर, कि उम्र भर तू देगा साथ मेरा। मैं भी जाऊंगा तो लौट आऊंगा, बस तेरे संग जीने को। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज, इतिहास के पन्नों से। इतिहास के पन्नों से इसके अंतर्गत आज बात करेंगे तात्या टोपे की। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के तात्या टोपे एक प्रमुख सेना नायक थे। सन 1857 के महान विद्रोह में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। सन 1857 के विद्रोह की लपटें जब कानपुर पहुंची और वहां के सैनिकों ने नाना साहब को अपना पेशवा और नेता घोषित किया, तो तात्या टोपे ने कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने में अगुवाई की। तात्या टोपे को नाना साहब ने अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। जब ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक की कमान में अंग्रेज सेना ने इलाहाबाद की ओर से कानपुर पर हमला किया, तब तात्या ने कानपुर की सुरक्षा में जान की बाजी लगा दी। परंतु 16 जुलाई 1857 को उनकी पराजय हुई और उन्हें कानपुर छोड़ देना पड़ा। शीघ्र ही तात्या टोपे ने अपनी सेनाओं को पुनर्गठित किया और कानपुर से 12 मील उत्तर में बिठूर पहुंच गए। यहां से कानपुर पर हमले का मौका खोजने लगे। इस बीच हैवलॉक ने अचानक ही बिठूर पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि तात्या बिठूर की लड़ाई में पराजित हो गए, परंतु उनकी कमान में भारतीय सैनिकों ने इतनी बहादुरी का प्रदर्शन किया कि अंग्रेज सेनापति को भी प्रशंसा करनी पड़ी। तात्या टोपे एक बेजोड़ सेनापति थे।
पराजय से विचलित ना होते हुए वे बिठूर से राव साहेब सिंधिया के इलाके में पहुंचे। वहां ग्वालियर कंटिजेंट नाम की प्रसिद्ध सैनिक टुकड़ी को अपनी ओर मिलाने में सफल हो गए और वहां से एक बड़ी सेना के साथ कालपी पहुंचे। नवंबर 1857 में उन्होंने कानपुर पर आक्रमण किया। मेजर जनरल विल्डहल के कमान में कानपुर की सुरक्षा के लिए स्थित अंग्रेज सेना तितर बितर होकर भागी, परंतु ये जीत थोड़े समय के लिए थी। ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल ने तात्या को 6 दिसंबर को पराजित कर दिया। इसलिए तात्या टोपे खारी चले गए और वहां नगर पर कब्जा कर लिया। खारी में उन्होंने अनेक तोपें और 3 लाख रुपए प्राप्त किए, जो सेना के लिए बहुत जरूरी थे। इसी बीच 22 मार्च को सर ह्यूरोज ने झांसी पर घेरा डाला। ऐसे नाजुक समय में तात्या टोपे ने करीब 20,000 सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए झांसी पहुंचे। ब्रिटिश सेना तात्या टोपे और रानी की सेना से घिर गई, अतः रानी की विजय हुई। रानी और तात्या टोपे इसके बाद कालपी पहुंचे। इस युद्ध में तात्या टोपे को एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। तात्या टोपे ने कालपी की सुरक्षा का भार झांसी की रानी और अन्य सहयोगियों पर छोड़ दिया और वे स्वयं वेश बदलकर ग्वालियर चले गए। जब ह्यूरोज कालपी की विजय का जश्न मना रहा था, तब तात्या ने एक ऐसी विलक्षण सफलता प्राप्त की जिससे ह्यूरोज अचंभे में पड़ गया। तात्या टोपे का जवाबी हमला अविश्वसनीय था। उसने महाराजा जीवाजीराव सिंधिया की फौज को अपनी ओर मिला लिया था और ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर कब्जा कर लिया था। झांसी की रानी, तात्या टोपे और राव साहब ने जीत के डंके बजाते हुए ग्वालियर में प्रवेश किया और नाना साहब को पेशवा घोषित किया। इस रोमांचकारी सफलता ने स्वाधीनता सेनानियों के दिलों को खुशी से भर दिया, परंतु इसके पहले कि तात्या टोपे अपनी शक्ति संगठित करते, ह्यूरोज ने फिर आक्रमण कर दिया। हजारों बार तात्या टोपे का पीछा किया गया, ऐसा एक अंग्रेज लेखक सिल्वेस्टर ने लिखा है। हजारों बार तात्या टोपे का सेना ने पीछा किया और 40-40 मील तक एक दिन में घोड़ों को दौड़ाया गया, परंतु तात्या टोपे को पकड़ने में उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। इतिहास के पन्नों से इसके अंतर्गत आज हमने बात की स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। सपना है सच है कि जादू है, या जाने क्या है। बहता समय एक पल को यही थम गया है। लगता है था लिखा तू है मेरे लिए, और मुझे भी तेरा होना
हर पल था तू भरसा, कल जीवन था सोना सोना, सुख का बादल अब है बरसा। जैसे पंछी अंबर पाए, जैसे नदियाँ सागर पाए, ऐसे मैंने तुमको पाया, जैसे राधा गिरधर पाए। लगता है था लिखा तू है मेरे लिए, और मुझे भी तेरा होना ही वन्दोऽयं मङ्गलछन्दान्वितमङ्गलमन्दोऽयं मङ्गलकाले विध्वनितः। भारत की गूंज कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन
खुशहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक पोस्टर जारी किया जाता है सोशल मीडिया पर, और हमेशा हमें याद दिलाया जाता है कि कोरोना के खिलाफ किस तरह से लड़ना है। और ये बातें तो अब हमारे रोज़मर्रा की आदत हो चली है कि हमें मास्क लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलना है, बार बार हाथों को धोना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है। और ऐसी ही बातें पोस्टर में हमेशा की जाती है, मगर हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है उस पोस्टर की टैग लाइन यानी पंच लाइन। आज के पोस्टर में ये कहा गया है कि गलत जानकारी ना फैलाएं और ना करें साझा, कोविड अनुरूप व्यवहार देते हैं सुरक्षा का वादा। बीच में ये दीवारें हैं, बढ़ने लगी ये दरारें हैं, है वजह कुछ वजह, इन दूरियों के इशारे हैं, समंदर में डूबे किनारे हैं, हर जगह हर जगह। सोई नजर में सौ दर्द जागे, बिखरती गई मैं जोड़ जोड़ धागे, हारियां यारा मतलबी थी तेरी यारियां, हारियां यारा मतलबी थी तेरी यारियां, यारियां यारा मतलबी थी तेरी यारियां।
दोस्तों, आज मूर्धन्य कवि मैथिली शरण गुप्त जी की पुण्यतिथि है और सोशल मीडिया पर कई महनीय व्यक्तियों ने, सेलिब्रिटीज़ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। संबित पात्रा जी लिखते हैं, जन जन के मन में मातृभूमि के प्रति कर्तव्य बोध को जागरण करने वाले राष्ट्रकवि पद्म भूषण से अलंकृत मैथिली शरण गुप्त जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लिखते हैं, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय काव्य धारा के अप्रतिम हस्ताक्षर, प्रखर चिंतक, पद्म भूषण से सम्मानित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपका सृजन कार्य युगों युगों तक हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। तेरे इश्क दी चार दीवारी विच मैनू जी लैण दे, मैनू जी लैण दे। अखां दे तेरे पैमाने नू मैनू पी लैण दे, मैनू पी लैण दे। रस्मां रिवाजां नू छोड़ के आजा, मेरे वल रुख मोड़ के आजा, आजा न आजा सब छोड़ के आजा। तेरी रूह तो निकलियां गल्लां नू मैनू सुन लैण दे, मैनू सुन लैण दे। मेरी सुबह तेरे तो शुरू होवे, मेरी शाम तेरे तो ढले। मेरी गल्लां विच तू रहिंदी है, मेरे साथ तेरे तो चले। मेरे हत्थां दी लकीरां विच तेरा नां लिख लैण दे, हाय तेरा नां लिख लैण दे। तैनू सुख मिले सारी दुनिया दे, गम मेरे खो लैण दे। लब ते तेरे खुशियां होण, दुआ मंग लैण दे। हुण जिंदड़ी जिन्नी हो मेरी, तेरा नां ले लैण दे, तेरा नां ले लैण दे। तेरे इश्क दी चार दीवारी विच मैनू जी लैण दे, मैनू जी लैण दे। अखां दे तेरे पैमाने नू मैनू पी लैण दे, मैनू पी लैण दे। रस्मां रिवाजां नू छोड़ के आजा, मेरे वल रुख मोड़ के आजा, आजा न आजा
की गूंज। कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। अब ना दिल को किसी की आदत हो, अब ना दिल को किसी की आदत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो, अब ना दिल को किसी की आदत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो। इतनी भी ख्वाहिश ना रही किसी से चाहत हो, तेरी मुझको ना अब जरूरत हो, तेरी मुझको ना अब जरूरत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो। दर्दों के साए में मिलती अब रात है, तेरी तमन्ना नहीं, तुझसे जुदा होके सीखा अब जीना है, एक तू जरूरी नहीं। इतनी भी ख्वाहिश ना रही किसी की हसरत हो, दिल पे तेरी ना अब हुकूमत हो,
से कभी मोहब्बत दोस्तों अभी अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर माईगोव इंडिया का जो ऑफिशियल पेज है उस पर स्वतंत्रता सेनानी पा तागोन नेंगमिन्जा संगमा को उनकी तस्वीर साझा करते हुए याद किया गया है। लिखा है, कमेमोरेटिंग द लेजेंडरी गारो ट्राइब वॉरियर एंड फ्रीडम फाइटर पा तोगान नेंगमिन्जा संगमा, an enduring symbol of courage and hope who continues to inspire generations with his fearless spirit and gallantry. दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों की सच कह रहा, तेरी कसम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। बात दिल की नजरों की सच कह रहा, तेरी कसम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी, जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हो मेरे कदम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम।
और इसी के साथ आज का भारत की गूंज कार्यक्रम समाप्त होता है।